हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को बहुत ही इजी और नीट ओरिएंटेड पॉइंट के साथ समझेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिकॉज ये चैप्टर नीट, बोर्ड, सीईटी और बीसीसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना आज का जो चैप्टर है दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ हेरिडिटरी एंड वेरिएशन। जहाँ पे हम हेरिडिटरी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था जिसका साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम होता है। वाई मेंडल चूज पी प्लांट? क्यों मेंडल ने पी प्लांट को ही चूज किया? क्योंकि इसको ग्रो करना इजी है, इसके लाइफ साइकिल शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, इसके मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, ये सेल्फ पोलिनेट हो सकता है, नेचुरली सेल्फ पोलिनेट हो सकता है, इसमें आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन भी करवा सकते हैं और इससे बहुत सारे सीड भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसी वजह से ग्रेगर जॉन मेंडल ने पाइसम सटाइवम मींस पी को एज एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपका, जैसे कि जीन का मतलब क्या होता है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। एलील का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, और ये CUET का PYQ है। ठीक है, ट्रेट का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर एक्सप्रेशन। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? सेम एलील। होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम और हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो जहाँ पे सेम एलील देखने को मिले जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो ये हो गया होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस मीन्स डिफरेंट एलील, मीन्स कैपिटल टी, स्मॉल टी, जहाँ पे डिफरेंट एलील देखने को मिले। देखिए एलील क्या डिफरेंट है। डोमिनेंट किसको बोलते हैं? जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में या फिर होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करे। जो एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट है और जो एक्सप्रेस नहीं करता है वो रिसेसिव है। ठीक है, जिसका कैरेक्टर छुप जाता है वो रिसेसिव, जिसका कैरेक्टर उभर जाता है, आ जाता है, दिख जाता है, उसे बोलते हैं डोमिनेंट। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? जेनेटिक मेकअप। जीन से रिलेटेड जो भी चीज पढ़ते हैं वो जीनोटाइप में आता है। फिनोटाइप में फिजिकल अपीयरेंस, जितना चीज आप देख रहे हो, जैसे कि एग्जांपल में हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर, हाइट। ठीक है, ये सारे कैसेस में आ जाएंगे फिजिकल अपीयरेंस में। इसको आप एक्सटर्नली आप देख सकते हो। तो ये आते हैं फेनोटाइप में। जो नहीं दिखते हैं, जो जीन्स लेवल पे होते हैं उसे हम जीनोटाइप बोलते हैं। मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट के बारे में बताया था। ये कैरेक्टर डोमिनेंट और रिसेसिव। स्टेम हाइट की बात करें तो डोमिनेंट टॉल था, रिसेसिव जो है ड्वार्फ। ड्वार्फ मीन्स छोटा, ड्वार्फ मीन्स छोटा। फ्लावर कलर की बात करें तो वायलेट और व्हाइट। सीड शेप की बात करें तो राउंड जो था वो डोमिनेंट था, रिसेसिव रिंकल्ड। रिंकल मीन्स पिचका हुआ शेप, पिचका हुआ शेप में जो सीड होता है उसे बोलते हैं रिंकल। सीड कलर की बात करें तो जो डोमिनेंट था उसका कलर येलो था और जो रिसेसिव था उसका कलर ग्रीन था। ठीक है, पॉड शेप की बात करें तो इनफ्लैटेड डोमिनेंट और कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव। पॉड कलर की बात करें तो ग्रीन डोमिनेंट और येलो रिसेसिव। और फ्लावर पोजीशन की बात करें तो एक्सियल डोमिनेंट और टर्मिनल रिसेसिव। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब डोमिनेंट को रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं, जब होमोजाइगस डोमिनेंट को रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाते हैं तो देखिए इससे क्या गैमेट बनेगा? कैपिटल टी है तो एक गैमेट कैपिटल टी आ गया। ठीक है, स्मॉल टी है तो इसे एक गैमेट स्मॉल टी आ गया। इन दोनों का क्रॉस कराएं तो क्या F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस आया। हेट्रोजाइगस दिख रहा है क्या? डिफरेंट दिख रहा है। हेट्रोजाइगस मीन्स एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो दोनों डिफरेंट है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, इसलिए हेट्रोजाइगस। ये कैपिटल टी दोनों सेम है मीन्स होमोजाइगस। तो F1 जनरेशन में क्या देखने को मिला है? टॉल। बात करें रेशियो की तो F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो 3:1 होता है, वहीं पे जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। बात करें लॉ ऑफ डोमिनेंस की तो डोमिनेंट एलील जो है वो एक्सप्रेस करता है खुद को इन F1 जनरेशन। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस।
रेशियो की बात करें तो 1:2:1। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में एलील सेपरेट, एलील जो है वो सेपरेट हो जाता है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो एलील क्या हो जाता है, सेपरेट। ऑल्सो कॉल्ड, इसको और क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। जैसे कि ये हेटेरोजाइगस है, इसमें 2 एलील प्रेजेंट है, जब इसमें से गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो एक कैपिटल टी बनेगा और एक स्मॉल टी बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब अलग होना, गैमेट का अलग होना, एलील्स का अलग होना। ठीक है, नेक्स्ट है डाई हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट है आपका, एक सेकंड, नेक्स्ट है आपका क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो जब राउंड येलो सीड को रिंकल्ड ग्रीन के साथ में, यहाँ पे 2 कैरेक्टर लिया गया है। मोनोहाइब्रिड में सिंगल कैरेक्टर को सिंगल कैरेक्टर के साथ क्रॉस करवाते हैं, यहाँ पे 2 कैरेक्टर को 2 कैरेक्टर के साथ क्रॉस करवाते हैं। तो सीड का शेप कैसा है, राउंड है, कलर कैसा है, येलो, ये डोमिनेंट हो गया। सीड का शेप कैसा है, रिंकल्ड, मतलब पिचका हुआ, कलर कैसा है, ग्रीन, दोनों को क्रॉस कराएं। ठीक है, तो F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो क्या बना, 9:3:3:1। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। जीनोटाइपिक रेशियो क्या बना, 1:2:2, 1:2:1:2:4:2:1:2:1। इसको याद करने का इजी तरीका क्या है, कैसे याद कीजिए, 121, 242, 121। जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस 121, 242, 121, 121, 242, 121। ठीक है, नेक्स्ट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। इसमें क्या होता है, जीन्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर अशॉर्ट इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें तो एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है मिराबिलिस जलापा के बारे में। क्या दिया हुआ है, मिराबिलिस जलापा के बारे में। इसमें जब रेड कलर के फ्लावर को व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ क्रॉस कराया गया तो एक अलग ही वैरायटी का आ गया फ्लावर, जैसे कि पिंक कलर का आ गया। F2 जनरेशन में रेशियो क्या देखने को मिलता है, 1:2:1। कोडोमिनेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, बोथ एलील एक्सप्रेस इक्वली। इसमें दोनों एलील जो है इक्वली खुद को एक्सप्रेस करते हैं, तो बोथ एलील एक्सप्रेस इक्वली इन कोडोमिनेंस। एग्जांपल ह्यूमन ब्लड ग्रुप। बात करें मल्टीपल एलील्स की तो मोर देन 2 एलील्स फॉर अ जीन। एक जीन के लिए बहुत सारे जब एलील प्रेजेंट होंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील्स। एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। कितने एलील्स होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 3 एलील्स होते हैं, IA, IB और स्मॉल i। अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्लड ग्रुप के बारे में और जीनोटाइप के बारे में। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, IA और IA स्मॉल i। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसका जीनोटाइप क्या बन सकता है, IB और IB स्मॉल i। अगर ब्लड ग्रुप AB है तो जीनोटाइप क्या बनेगा, IB। और ब्लड ग्रुप O है तो जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल i। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, BBI है। ठीक है, यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बहुत ही अच्छा टर्म, दैट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, वन जीन कंट्रोल मल्टीपल कैरेक्टर। जब एक जीन बहुत सारे मल्टीपल ट्रेट को कंट्रोल करते हैं तो उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, प्लियोट्रॉपी। एग्जांपल फिनाइल कीटोनूरिया, PKU। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। किसने दिया था, वॉल्टर शटन एंड थियोडोर बोवेरी ने दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, जीन्स जो है वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, जीन्स जो है वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, जीन्स जो है वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है क्या, लिंकेज। लिंकेज का मतलब क्या होता है, जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम इनहेरिटेड टुगेदर। किसने दिया था लिंकेज टर्म, थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था। क्या चीज पे एक्सपेरिमेंट किए थे, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक दैट इज द क्रॉसिंग ओवर। इसका मतलब क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ये कब होता है, अकर्स ड्यूरिंग द पैकेटिन स्टेज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कब होता है, पैकेटिन स्टेज ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस को और क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। और क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। इसकी वजह से क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन आता है, विभिन्नताएं आती है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन। जब न्यू कॉम्बिनेशन के जीन बनते हैं तो उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेशन।
नेक्स्ट है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो ह्यूमंस में मेल जो है वो हेट्रोगैमेटी होता है, मतलब एक्स और वाई होगा, और फीमेल में एक्स और एक्स। तो ये होमोगैमेटी, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट, तो होमोगैमेटी होगा फीमेल, हेट्रोगैमेटी मेल। मेल डिटरमाइन करता है कि बच्चे का सेक्स क्या होगा, मेल या फिर फीमेल, ठीक है। बर्ड में, बर्ड की बात करें तो बर्ड में मेल जो होता है वो होमोगैमेटी होता है, उसमें क्रोमोसोम जेड जेड होगा, और फीमेल में जेड डब्ल्यू, तो फीमेल होती है हेट्रोगैमेटी। हनी बी की बात करें तो हनी बी में मेल जो होता है हैप्लॉइड होता है, फीमेल क्या होती है, डिप्लॉइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट आपका म्यूटेशन। क्या आपका म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कोई डिफेक्ट आ गया जीन्स में, क्रोमोसोम में कोई डिफेक्ट आ गया, सडन चेंज आ गया जिसकी वजह से म्यूटेशन होना, ठीक है। टाइप्स की बात करें कितने तरीके का म्यूटेशन होता है, तो जीन म्यूटेशन होता है और क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है। म्यूटाजेन क्या होता है, वो एजेंट जिसकी वजह से म्यूटेशन हुआ हो, एग्जांपल एक्सरे वगैरह। सबसे पहले बात करें जेनेटिक डिसऑर्डर की, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या क्या आ जाता है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइलकीटोनुरिया। सबसे पहले देखते हैं हीमोफीलिया के बारे में। इसमें क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, हाथ पैर कटेगा तो ब्लड जो है वो बहना बंद ही नहीं होगा, इसमें क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है। ये कैसा डिजीज है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो पर्सन जो है वो कलर में अंतर ही पहचान नहीं पाएगा कि ये रेड है या ग्रीन है, ठीक है। तो इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कलर्स, ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जो है ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ठीक है। और ये क्यों होता है, कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑन म्यूटेशन। बीटा ग्लोबिन चेन में, जब ग्लोबिन चेन में ग्लूटामिक एसिड के जगह पे वैलिन आ जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का शेप कैसा हो जाता है, सिकल शेप, ऐसा हंसिया के जैसा, हंसिया के जैसा शेप बन जाएगा, सिकल शेप, ठीक है। नेक्स्ट है फिनाइलकीटोनुरिया, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। बात करें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की तो सबसे पहले डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है ये इसको क्या बोलते हैं, इस दौरान जो है वो पेशेंट को का मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, शॉर्ट स्ट्रक्चर हो जाता है, ये सारा साइन सिम्टम्स है। और ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, और म्यूटेशन कहाँ पे आता है, क्रोमोसोम नंबर 21 पे म्यूटेशन आता है, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो इसमें जो है एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम आ जाता है। मीन्स नॉर्मली हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, XXY, मीन्स एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाता है, 47। इसके लक्षण क्या है, गायनेकोमेस्टिया, मतलब अच्छा ये होता है किसमें, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल में होता है, किसमें, मेल में। मेल में फीमेल वाला कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, मीन्स मेल में क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। और इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, गायनेकोमेस्ट्रिया। टेस्टिस जो है वो छोटा हो जाएगा। बात करें टर्नर सिंड्रोम की तो ये फीमेल में होता है, इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम कम ही हो जाता है, नॉर्मली 46 होता है, लेकिन इसमें क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45 हो गया, मतलब एक क्रोमोसोम कम हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, पैटर्न XXO, मतलब वो नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। थैंक यू।